जी 13 अक्टूबर KSE 100 का एक टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत से लोग पैनिक में हैं, घबराए हुए हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको देख लेते हैं। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, EMA 13 के बारे में मैंने बताया था। ये जब भी ये ट्रेंड आपका जब से शुरू हुआ है, यहाँ से देखें 2024 अक्टूबर से ये EMA 13 एज अ सपोर्ट एक्ट करती रही है, बड़ी प्रॉमिसिंग सपोर्ट रही है। और जब ये ब्रेक हुई वो मैं बता देता हूँ आपको उस टाइम इसने क्या किया। सो राइट नाउ ये वाला जो ट्रेंड चल रहा था, इस पर भी जब भी हाई लो डिफाइन हो रहा था, ये EMA 13 की सिग्निफिकेंस हम देख रहे थे, बार बार यहाँ से आके टेस्ट और बाउंस कर रही थी। मैंने आप लोगों को ये सजेस्ट किया था, इस पर नज़र रखें, इसको मॉनिटर करते रहें। जब ये नीचे इससे ब्रेक होगी फिर हम अपना एक्शन प्लान डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा। अब पिछले दो दफ़ा ऐसा इवेंट हुआ कि EMA 13 से नीचे क्लोजिंग आई। एक दफ़ा दिसंबर 19 2024, एंड देन हमने देखा कि फ़ौरन से वेरी नेक्स्ट डे इसने बाउंस लिया और फिर दोबारा से मार्केट साइडवेज हो गई। सो EMA 13 जब ब्रेक होगा तो एक दफ़ा आपकी मार्केट ये भी हो सकता है साइडवेज हो जाए। और दूसरा इवेंट हमने देखा था वॉर सिचुएशन में, ये तो खैर मैंने पहले ही बता दिया था कि इससे नीचे आएगा, स्प्रिंग लगेगा। और वेरी नेक्स्ट डे हमने जब लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम किया था, उस टाइम हमने फ्राइडे को यहाँ पे बाय करवा दिया था, एंड देन हमने देखा कि ये ऊपर बढ़ता हुआ एकदम से बाउंस कर गया। सो ये अंडरकट लो थ्योरी होती है, जब आपकी कोई भी मीन या मूविंग एवरेज या कोई भी आपका एक ऐसा लेवल जो बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, जब वो ब्रेक होता है तो लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। सो इसको अंडरकट लो कहते हैं, या आप आजकल के बच्चे इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, या स्प्रिंग क्या कहा जाता था किसी ज़माने में। सो जो भी इसको आप नाम दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये होता है कि जब भी मीन से आपकी एक सपोर्ट से बहुत बुरे तरीके से नीचे आती है एक ब्लड बाथ की शक्ल में, और लोग पैनिक कर जाते हैं, तो ये इस थ्योरी को हम रबर बैंड थ्योरी कहते हैं कि जितनी अपनी आप मीन से नीचे की तरफ इसको पुल करेंगे, उतना ही सॉलिड बाउंस इसका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो दफ़ा ये रबर बैंड थ्योरी प्ले हुई और उसके बाद हमने देखा कि नए हाइज लगाना शुरू कर गया। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज बन सकते हैं इस EMA 13 के ऊपर। एक पहला सिनेरियो ये, यहाँ से ऐसी साइडवेज हो जाए मार्केट इस तरह की, लेकिन अगर साइडवेज भी होती है तो बाउंसेस हैं। जो भी शेयर्स आप लेंगे उसमें कहीं ना कहीं बाउंस आएगा, आपको कहीं ना कहीं मार्केट से एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी थ्योरी ये है कि एकदम से बाउंस करके ही नए हाइज लगाना शुरू कर दे। तो यहाँ पे चीज़ अच्छी हुई है कि अगर इससे नीचे भी क्लोज हुई है तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाय डेफिनेशन हम हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज ट्रेंड में हैं। सो बाय डेफिनेशन जब तक आपका ये वाला हायर लो नहीं ब्रेक होता जो 154,000 का है, इसका ये मतलब है कि आपकी मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है। ये बाय डेफिनेशन है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता जब तक आपका ये लेवल नहीं ब्रेक होता। अब जाहिर है यहाँ से लेके 163 से लेके 154, 9,000 पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये 9,000 पॉइंट्स में तो कहीं ना कहीं आप लोग परेशान ज़रूर होंगे। तो उसके लिए हम एक्शन प्लान डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। एक तो देखें अब ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है कि जब भी मार्केट में कोई पैनिक केओस या कोई प्रेशर आएगा, ये हमेशा के लिए ये जो मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को अभी बताऊंगा कि जब भी ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाए, मैंने इसको चार कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है। सबसे पहला एक्शन प्लान ये होता है कि यहाँ पे लोग आए, पैनिक करके उन्होंने बेच दिया, यानी कि वो पैनिक सेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, यूजुअली म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग होती है, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है रिटेलर का माइंडसेट। तो रिडम्पशंस या उसमें विड्रॉल्स लगते हैं और एकदम से वहाँ पे सेलिंग आना शुरू होती है। सो पैनिक सेलर्स के साथ क्या होता है, जब भी कोई मेजर सपोर्ट ऐसे ब्रेक होती है, जैसे यहाँ पर हुई या ये वॉर सिचुएशन में हमने देखा यहाँ पर हुई, तो हुआ क्या कि अंडरकट लो थ्योरी लगी, आपकी रबर बैंड थ्योरी लगी, एंड देन बाउंस कर गया। अब जिसने, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जिसने 8 मई को पैनिक होके बेचा था कि जंग शुरू हो गई है, उसको 9 को बड़ी मुश्किल से वापस में मिला। और उसके बाद जो मंडे 12 मई को मार्केट ओपन हुई वो 10,000 पॉइंट से ज़्यादा के ऊपर थी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जो पैनिक सेलर्स ने, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने शेयर्स खरीदे, वो डर के यहाँ पे बेच के चले गए, वापस उनको उस रेट पे कभी भी नहीं मिले। सो पैनिक सेलर्स कभी भी नहीं बनना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपके अराउंड चल रहे होते हैं। कल मुझसे किसी ने पूछा कि भाई BIPL मैंने लिया था वो एक
2 रुपये डाउन है। तो मैंने कहा यार जब तक आपके घर के करीबी ब्रांचेस बीआईपीएल की बंद ना हो जाए ना, तो आप समझ लेना कि हालात ठीक हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर बीआईपीएल बंद हो जाता है, इसकी ब्रांचेस बंद हो गई, बैंक बंद हो गया, इसका ये मतलब है कि अब आपको परेशान होना है, अब आपने वाला शेयर बेच देना है। ठीक है, ये उनके लिए जिनको टेक्निकल्स की कोई भी समझ नहीं आती। सो नियर बाय अपने बिजनेस जो भी आपने शेयर लिया उसको देखते रहें कि कंज्यूमर एंड पे या नियर बाय उसके बिजनेसेस आपके ऑपरेशनल हैं, तो फिर बिल्कुल काम ठीक है। सो पैनिक सेलर नहीं बनना, एक्शन प्लान ये। दूसरा कंजर्वेटिव ट्रेडर, वो ये होगा कि यहाँ पे आपने जो भी खरीदा हुआ, लेट्स से टॉप पे आपने मीज़ान बैंक खरीद लिया था 460 पे, इंतज़ार करें वो रेट वापस आ जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंतज़ार करेंगे कि ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म के लिए उस पर है, तो आप सिर्फ पेशेंस रखें, उसको पैनिक में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रेट्स वापस आ जाएंगे क्योंकि सबका भी सिंगल टॉप डिफाइन हुआ हुआ है, डबल टॉप नहीं लगा, तो बाउंस उनमें एटलीस्ट लोअर हाई तक के लिए भी हैं। तीसरा आ जाता है आपका स्विंग ट्रेडर्स या मॉडरेट ट्रेडर्स। इस स्ट्रैटेजी को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है ना, तो 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपके कैश पे होने चाहिए। और अगर आपका वो 2.5 लाख या 5 लाख लो रिस्क पे लगा है, सो दिस इज़ अ टाइम जब ब्लड बात हो मार्केट में, तो उस टाइम आके इन्वेस्ट करें। अगर आप सेहत फराज इक्विटीज़ की क्लाइंट हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको जो कैश पड़ी होती है उसको इस्लामिक के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। सो कैश पड़ी हुई है, उस पर भी फ़ायदा हो रहा है आपको, और जो आपने शेयर्स लिए हुए हैं उस पर भी फ़ायदा हो रहा है। तो जो जिनके पास कैश है वो आज यूटिलाइज़ करें। मैं बाय द वे बता चुका हूँ कि ये सिक्स्थ कैंडल्स थी और सेवन्थ के ऊपर शायद यहाँ से अब रिवर्सल आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने अपने एसएफएल क्लाइंट्स को फ्राइडे को ही गाइड कर दिया था। सही है, सो जिनके पास कैश है वो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जब जब ये नीचे ड्रॉप हो रही है, इस हायर लो से ऊपर रहती है, यहाँ पे पोटेंशियल है कि इधर कहीं रिवर्सल आज या कल में आए और उसके बाद ये दोबारा मार्केट एटलीस्ट इस हाइस के करीब जाए। सो यहाँ पे जो भी स्विंग ट्रेडर हैं, जिन लोगों ने इस डिप के ऊपर बाय करते रहेंगे, उनको बाउंस करने का मौका मिल जाएगा एटलीस्ट। वो अपनी जिन्होंने अब एवरेज करनी है उस कैश के ऊपर, सो वो एवरेज करके अगर डर लग रहा है मार्केट से तो निकल सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडर जो होंगे इस टाइम वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहेंगे, जिनके हाथ में थोड़ी सी कैश है और जो शेयर्स पड़े हैं उनकी आप एवरेज करें यहाँ पे जब भी ये मार्केट ड्रॉप हो रही है आपकी, और उसके बाद बाउंस के ऊपर एग्जिट कर दें। चौथे होते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स, जब मार्केट बिल्कुल ठीक हो जाती है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, लेट्स से आपके पास पेल पड़ा हुआ है, 10,000 पेल पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, आप उसको सेल करके उन्हीं कैश उसी कैश से आप 20,000, अगर आपके पास 10,000 है तो 20,000 पहले ले सकते हैं। उसको फ्यूचर्स में कहते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेडिंग कहते हैं। अ, वो बड़ी रिस्की होती है, हाई रिस्क होती है। जाहिर है लेवरेज कर रहे हैं आप, नुकसान भी आपका डबल होगा अगर आप किसी के पैसे लेके बोरो कर रहे हैं ब्रोकर से और फिर उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स मेरे ख्याल में इंतज़ार करना चाहिए जब आपकी ग्रीन कैंडल आ जाए एक, उसके बाद फिर अगर आपके पास पैसे नहीं और आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे शायद ये हाई ब्रेक ना हो, लेकिन ये बाउंस इधर तक आ जाए थोड़ा सा ऊपर तक 167 66 के करीब, और मुझे निकलना है मार्केट से, तो फिर वो एक आपका एस्केप प्लान हो सकता है। सो ये तीन चार वो हैं पैनिक सेलर्स जो हैं, अगर वो यहाँ बेचते हैं और कल को हालात बेहतर हो जाते हैं, गैप अप खुलती है मार्केट, तो आपके शेयर्स आपके हाथ से चले जाएंगे, लॉस बुक हो जाएगा उनका। अगर ये फ़ायदा है, अगर उन्होंने यहाँ से राइड करते हुए आ रहे हैं 1,20,000 से और 1,63 पे एग्जिट लेना चाहते हैं तो वो ले लें, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो आगे भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर उनके हाथ से पोजीशंस निकल जाएंगी। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स अगर ये स्ट्रैटेजी है, कुछ ना करें, सिर्फ पड़ा रहने दें, इंतज़ार करें, रेट्स वापस आ जाएंगे। आप अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे कैश के ऊपर और कैश पंप करें, इंजेक्ट करें मार्केट में, एवरेज आउट करें अपने शेयर्स को, एंड देन बाउंस के ऊपर वो कर जाएं। अगर आप फ्यूचर्स पे करना चाह रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, मैं इतना इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तीसरी वाली ऑप्शन बहुत बेहतर है, विन विन सिचुएशन होगी आपकी हर हाल में। सेहत फराज इक्विटीज़ के क्लाइंट्स को मैंने फ्राइडे को ये वाले स्टॉक सारे बता दिए थे, ये आप लोग भी नोट कर लें कि ये जहाँ जहाँ आते हैं इनके हाई लोज अभी डिफाइन होंगे। ये डिप में आए इसको बाय करें, देन एक्सपेक्ट करें कि बाउंस बाय मंडे यानी कि आज के दिन या कल के दिन आ जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फ्राइडे को
एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिले, काफ़ी हद तक मिली भी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आके क्लोज हुई। सो आई होप सो आज इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मार्केट में बेहतरी आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी। सो ओवरऑल अगेन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क या हाई लेवरेज ट्रेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव कैश, कैश लें और उसके ऊपर अपनी डिलीवरीज स्पॉट के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। सो ये थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।